माता रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी देशवासियों को नमन करते हुए आज मैं माता का जो 7वां स्वरूप है, नवरात्रि के 7वें दिन हम लोग माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं। माँ काल रात्रि को तामस गुण हरने वाला देवी माना जाता है। हमारे सब दुर्गुणों को, तामस गुणों को, राक्षसी प्रवृत्तियों को माँ हर लेती है। तो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हो सकता है, कैसे ये गुण उत्पन्न होते हैं और कैसे हरे जा सकते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालते हुए अपनी एक रचना के माध्यम से आपको माँ काल रात्रि के भयंकर रूप का विश्लेषण करता हूं। तो आइए मित्रों, माँ काल रात्रि का रूप भयंकर, तामस गुण हरने वाली। माँ काल रात्रि का रूप भयंकर, तामस गुण हरने वाली। है कल्याणी नाम मातु का, है कल्याण करने वाली। है कल्याणी नाम मातु का, है कल्याण करने वाली। क्रोध लोभ से सना हुआ यन, कामी मोही अहंकारी मन। हर दुर्गुण भर जाएगा तन, रक्त बीज राक्षसी आचरण। देखे माँ राक्षसी विशाला, धरती रूप भयंकर काला। कर में खपड़ खड़ग विचार विराजे, रणभेदी हर बाजन बाजे। तम गुण हरने आती मैया, राक्षस मार गिराती मैया। काम क्रोध ईर्ष्या लोभों का, मैया पल में नाश करे। तम गुण हरने आती मैया, राक्षस मार गिराती मैया। काम क्रोध ईर्ष्या लोभों का, मैया पल में नाश करे। रणचंडी ले रूप भयंकर, राक्षस कुल विनाश करे। रूप भयंकर हर रन कौशल, शस्त्र मुंड की मालन धर। रणचंडी ले रूप भयंकर, राक्षस कुल विनाश करे। काम क्रोध ईर्ष्या लोभों का, मैया पल में नाश करे। रणचंडी ले रूप भयंकर, राक्षस कुल का विनाश करे। रूप भयंकर हर रन कौशल, शस्त्र मुंड की मालन धरे। राक्षस कुल का नाश कर मैया, जब पहुँची देवों के दल। रूप भयंकर हर रन कौशल, शस्त्र मुंड की मालन धर। राक्षस कुल का नाश कर मैया, जब पहुँची देवों के दल। शिव शंकर पर पैर पड़ा और नजर पड़ा अपने तन पर। शिव शंकर पर पैर पड़ा और नजर पड़ा अपने तन पर। लज्जा से भर गई ममता मई, बनी रक्त दंता विंध्याचल पर। लज्जा से भर गई ममता मई, बनी रक्त दंता विंध्याचल पर। राक्षस कुल का नाश कर मैया, जब पहुँची देवों के दल। शिव शंकर पर पैर पड़ा और
नजर पड़ा अपने तन पर, लज्जा से भर गई ममता मई, बनी रक्त दंता विंध्याचल पर। तामस गुण को त्यागो अरविंद, काली रूप समझाना है। देश की धरती धर्म से सींचे, अधर्म धरा से मिटाना है। लो संकल्प अब अपने देश को, विश्व गुरु बन जाना है। लो संकल्प अब अपने देश को, विश्व गुरु बन जाना है। विश्व गुरु बन जाना है। मित्रों, तो माता का ये जो स्वरूप है, तामस गुण हरते हरते, तामस गुण का नाश करने के लिए माँ भयंकर रूप धारण करती हैं, क्रोधाग्नि में जलने लगती हैं और राक्षसों का नाश करते करते जब पहुँचती हैं देवताओं के दल में, तो भगवान शंकर उनके क्रोध को शांत करने के लिए लेट जाते हैं। और जैसे ही माँ का पैर भगवान शिव शंभू के शीतल शरीर से स्पर्श करता है, माँ लज्जा से भर जाती हैं और फिर तपस्या के लिए विंध्याचल पर्वत और फिर वहाँ से हिमालय पर्वत चली जाती हैं। और फिर यही महाकाली का कालरात्रि का रूप जो है, फिर महागौरी के रूप में तपस्या के बाद कैसे प्रकट होगा, हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो ये मूर्ति रहस्य यही है कि जो माताओं का स्वरूप होता है, सातवां स्वरूप, जो माताएं 54 वर्ष से लेकर के 63 वर्ष की अवस्था में होती है, इस समय माँ बहू के सास, बहू के गार्जियन के रूप में बहू को वो सब चीज़ सिखाती है कि जीवन कैसे सुखमय बने, सारे तम गुण को हरती है, अपने जीवन के अनुभव को बताती है और आने वाले संतति का सुखमय जीवन कैसे मिले, वो माँ अपने एक एक अनुभव के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार सारा चीज़ को हरती है और उससे राक्षसी गुणों का नाश होकर के दैवीय गुण प्रकट होता है। बच्चों में दैवीय गुण प्रकट होता है। कहीं कहीं सास को बहुएं अच्छी नहीं बताती हैं, बोलती हैं सास हमारी बहुत अत्याचारी है, हमारे ऊपर जुर्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता हर रूप में अपने संतान का भला चाहती है और तामस गुण को हरने के लिए आप में वो गुण विकसित न हो, इसलिए माँ गुस्सा भी करती है, आपके क्रोध को, आपके हिंसात्मक प्रवृत्ति को, आपके हर दुर्गुण को हरने के लिए माँ आपका अपमान भी सहती है, लेकिन माँ का स्वरूप हमेशा संतान की रक्षा के लिए माँ सातवां रूप धारण करती है और भयंकर रूप धारण करके राक्षस रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और अहंकार का नाश करती है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।